सियासत में फ़ौज की मदाखलत गैर आइनी है। फ़ौज आइंदा सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक ऐलान। यौम दिफा व शहदा की तकरीब से खिताब में बोले, फरवरी 2021 में खुद को सियासत से अलग किया। खैर मकदम के बजाय कुछ हल्कों ने फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया। जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई। अब किसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। क्या ये मुमकिन है कि बैरूनी साजिश हो और फौज खामोशी से बैठी रहे? ये गुनाह कबीरा है। फौज कुछ भी कर सकती है, मुल्क की मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। जो समझते हैं कि फौज और अवाम में दराड़ होगी, ये उनकी भूल है। फौज पर तनकीद सियासतदानों का हक है, लेकिन अल्फाज का नामुनासिब इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। सबको जहन नशीन कर लेना चाहिए कि सब्र की भी एक हद है। फौज के पास जवाब देने के लिए बहुत मौके थे। अपने और फौज के खिलाफ जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आर्मी चीफ का सियासतदानों को इलेक्शन के रिजल्ट तस्लीम करने का मशवरा। बोले 2018 के इंतखाबात के बाद आरटीएस को बुनियाद बनाकर जीतने वाली पार्टी को सिलेक्टेड कहा गया। 2022 में अदम एतमाद के बाद आने वाली हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया। सियासत में सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड के इल्काबात को ख़त्म करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है। हर सियासी जमात को फतह और शिकस्त तस्लीम करने का हौसला पैदा करना होगा। पाकिस्तान में सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना होगा। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो मैं ना मानूं का रवैया तर्क करना होगा। पाकिस्तान संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। कोई एक सियासी जमात मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सकती। आज तजदीद अहद का दिन है। हम सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मादरे वतन के लिए किसी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ ने मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी को फौजी नहीं सियासी नाकामी करार दे दिया। नया आर्मी चीफ कौन होगा? हुकूमती ऐवानों में मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल। शहबाज शरीफ के इत्तेहादी रहनुमाओं से सलाह मशवरे। वजीर आजम ने अहम तकर्रियों पर इत्तेहादी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को फैसले का इख्तियार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक, तारिक बशीर चीमा की भी इजलास में शिरकत। उधर वजीर दिफा और वजीर कानून की वजीर आजम से मुलाकात। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजीर आजम को नामों की प्रोफाइल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम हाउस को मिलने वाली समरी में 6 सीनियर तरीन जनरल्स के नाम शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम समरी में शामिल। नए आर्मी चीफ का नाम कल फाइनल हो जाएगा। 1-2 दिन में हैजानी कैफियत खत्म हो जाएगी। कानूनी प्रोसेस में 1 से 2 रोज़ लग सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सीनियर तरीन अफसर आर्मी चीफ होंगे या नहीं इसका इल्म नहीं। सदर या वज़ीर आज़म को मुल्क व कौम के बेहतर मफाद में फ़ैसले करने चाहिए। ऐसी तकर्री को अवामी मुबाहिसे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अहम तैनाती पर कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। सियासत से क़ता नज़र कानून, आइन और वतन अजीज़ के मफादात के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है अपना आर्मी चीफ लेकर आए। कोई समझता है अपना आर्मी चीफ लाकर हमें मार पड़वाएगा तो ये उसकी गलत फहमी है। कौम इसके खिलाफ खड़ी होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं अहम तकर्री की समरी से मुतालिक सदर से राब्ते में हूँ। आरिफ अलवी आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर मुझसे मशवरा करेंगे। शहबाज शरीफ मफरूर नवाज शरीफ से लंदन में मशवरा करता है, क्या मेरी पार्टी का सदर मुझसे मशवरा नहीं करेगा? मजीद कहा सलमान तासीर की तरह जून में मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया। मुझ पर हमले में शहबाज शरीफ पूरा मुलव्विस था। नवाज शरीफ भी जानता होगा जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है कौम इसे कबूल नहीं करेगी। हमारा एक ही मुतालिबा है, फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। बंद दरवाजों के कवानीन अब बेकार हो गए। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अहम है लेकिन खुद मुख्तारी आवाम की है। एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का इदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान की 66% आबादी 28 साल से कम उम्र है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम लिखा कि बढ़ते हुए मुतवसत तबके और इंटरनेट की रसाई ने बुनियादी उसूल बदल दिए हैं। इस्लाह ही आगे बढ़ने का रास्ता है। कप्तान हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देंगे या नाकाम वापस लौटेंगे? इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ कॉल को कामयाब बनाने के लिए राब्तों में तेज़ी। पार्टी के मरकजी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। लाहौर से रावलपिंडी रवानगी के मामलात पर मुशावरत की। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमान पार्क में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत, PTI की सियासी, इंतजामी, सोशल मीडिया और स्ट्रेटेजिक टीमों को मुतहरिक कर दिया गया। मार्च की मेज़बानी करने वाली मकामी तंजीमों को अहदाफ दे दिए गए। असद उमर तैयारियों की कमान संभालेंगे। इमरान खान एक और छक्का मारने जा रहा है। पाकिस्तान के सियासी नक्शे को बदलने का वक्त आ चुका है। हकीकी आज़ादी हासिल करनी है तो बड़ा फैसला करना होगा। अगर फैसला ना किया तो ये टोला मुल्क को दोनों हाथों से लूटता रहेगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रावलपिंडी में इज्तिमा से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का जितना खदशा आज है पहले नहीं था। मुल्क की खुशहाली के लिए इंसाफ का बोलबाला करना होगा। असद उमर बोले, बंद कमरों में किए गए फैसलों से मुल्क को नुकसान हुआ। जिन लोगों ने साजिश करके ज़मीरों की मंडी लगाई, उन्होंने हुकूमत में आकर अपनी सारे केसेस खत्म करवाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। साबिक सदर ने साबिक वजीर आजम की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। धरनों की पिछली किस्त में किसका क्या किरदार रहा, इसको देखेंगे। जिसका भी कसूर हुआ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। PTI धरनों के खिलाफ केस में लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के रिमार्क। DGIB ने लिफाफा बंद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि DGIB से पूछें लिफाफा बंद रिपोर्ट को डी-सील किया जा सकता है कि नहीं। हमने रिपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को भी फराहम करना होगी। कल जो भी सूरत हाल पैदा होगी अदालत उसको देखेगी। दरख्वास्त पर समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम के हाजी गुलाम अली ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद ने हल्फ लिया। तकरीब में अरकान असम्बली, सियासी रहनुमाओं और अफसरान की शिरकत। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गवर्नर के तकर्रुर की मंजूरी दी। हाजी गुलाम अली मौलाना फजलुर रहमान के करीबी रिश्तेदार हैं। बदकिस्मती से कतर को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के तौर पर प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इंतजामात और आलमी अमन और तरक्की के फरोग के लिए कतर की तारीफ की जानी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम लिखा कि इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान कतर के अमीर और अवाम के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ को मांगना भी नहीं आता, हर मुल्क में जाकर मुल्क की इज्जत खराब करता है। कायदे आज़म के बाद इमरान खान आपका वाहिद लीडर है जो मुल्क को आगे लेकर जाएगा। इमरान खान की कदर करें, इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का जहानिया में जलसे से खिताब, कहते हैं कच्ची आबादी के मकीनों को 2 हफ्ते में मालिकाना हुकूक देंगे। किसानों को फ्री सोलर पंप दिया जाएगा। GHQ में यौम दिफा व शहदा की पुरवकार तकरीब। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, शहदा के लवाहिकीन और गाजियों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी आर्मी चीफ के हमरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फौज के दस्तों का गार्ड ऑफ ऑनर। तकरीब में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इमलाक दस्तावेजात पर सियासतदानों, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की तस्वीर चस्पा करने पर पाबंदी लगा दी। रावलपिंडी की कच्ची आबादी से मुतालिक फैसला जारी। फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया सरकारी वसाइल पर ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं जहाँ अवाम हुक्मरानों के सामने झुक जाएँ। जमहूरी साख को बरकरार रखने के लिए चौकन्ना रहना होगा। सरकारी इमलाक पर ज़ाती तशहीर के लिए तस्वीर चस्पा करना अखलाकी इक़्तिदार को मजरूह करता है। तमाम चीफ सेक्रेटरीज और वफाकी इंतजामिया अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मोटरवे M6 की तामीर के लिए ज़मीन की खरीदारी में करप्शन का इंकशाफ। डेप्यूटी कमिश्नर नौशहर फिरोज भी मुलविस निकले।
स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने के बाद 4 रोज कबल गायब हो गए। NHA का सिंध हुकूमत से राबता DC को मुअत्तल करने और गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देने की दरख्वास्त, रकम में खुर्द बुर्द की तफसीलात फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया। ICC वनडे बल्लेबाजों में कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर, इमामुल हक की दूसरी, जनूबी अफ्रीका के वैंडर डूसन की तीसरी पोजीशन। भारत के विराट कोहली छठे और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 7वें नंबर पर चले गए। बॉलिंग रैंकिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट सरे फहरिस्त, जॉश हेजलवुड का दूसरा और अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान का तीसरा नंबर। पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी 5वें नंबर पर। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीब उल हसन का पहला और पाकिस्तान के शादाब खान का 1 दर्जे तनज़ुली के बाद 11वां नंबर।